Amit. Actually, what Shashi Tharoor was arguing is being said by our first president of India, Dr. Rajendra Prasad, right? He has said that, of course, it is a good constitution. Of course, it is largest constitution. Of course, we have contained egalitarian principles, but it is totally dependent on those people who are going to execute it, right? Whether it is good or bad, it will depend on it. And of course, when you will see this constitution in ideological framework, you will see the constitution is as it is except amendment, right? constitution वहीं का वहीं है, उसके प्रोविजन भी हैं, लेकिन जो भी यहाँ शासक हुए, जो भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए, जो भी पार्टियाँ यहाँ रूल की, उसको हम लोग भूल जाते हैं कि वो लोग अपने आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के हिसाब से उसको अप्रोप्रिएट करते हैं, लागू करते हैं, उनके हिसाब से वही संविधान का प्रोविज़न होता है। अभी की जो सरकार है वो हर चीज़ को उसी हिसाब से जस्टिफाई करती है। दिस इज़ अ लिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। वी कांट से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज इगैलिटेरियन, इट कंटेन्स इक्वालिटी प्रिंसिपल एंड दैट इज वाई आवर सोसाइटी इज फंक्शनिंग इन that way. No, social practices and customs are totally different, and that is why we have adopted the equality principles. They understand, the constitution make us understand that there is inequality in our society, there is hierarchy, there is exploitation, and that is why they adopted those principles in the constitution. And in the present day, what is happening? All the things, misdeeds are justified in terms of constitution, and that is why I will equally reiterate the statement given by B.R. Ambedkar दैट कि आप राजनीतिक आप वो दे दीजिए, फ्रीडम दे दीजिए, वोट का पावर दे दीजिए, और सामाजिक असमानता और अस्पृश्यता या आर्थिक असमानता बनाए रखिए, तो कोई मतलब नहीं है संविधान का। दैट एस्पेक्ट इज ऑल्सो विजिबल, we can't deny that. Inequality cannot be denied, exploitation cannot be denied, hierarchy cannot be denied. So we are implementing a egalitarian principle in the realm of unequal society. और वो बात शशि थरूर भी हाईलाइट करते हैं, और वो बात अंबेडकर भी हाईलाइट किए थे, और वो बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हाईलाइट किए थे, और आज वो एकदम विजिबल है। वी कांट डिनाई दैट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव रेज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संविधान तो अपने पास है ही, वो हम इस बात का प्राउड करते हैं, और तभी शायद इस बात की ज़रूरत पड़ी है कि हम कहते हैं कि संविधान को बचाना सबसे अधिक ज़रूरी है, क्योंकि संविधान नहीं बचाइएगा तो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तरीके से उस पर जो हमले जारी हैं वो कभी भी ख़त्म किया जा सकता है। संविधान को आगे रख करके भी उसको उन सारे प्रिंसिपल को दरकिनार किया जा सकता है। दैट इज़ विजिबल इन इंडिया एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट। और वो जो आज का हम लोग का आर्टिकल था उसमें की प्रिंसिपल ही यही है कि आपका आज का नियो लिबरल जो इकोनॉमिक ऑर्डर है, उस ऑर्डर में संविधान के प्रिंसिपल का कोई वो नहीं है, उसको विड्रॉ कर चुके हैं हम, उससे हम अलग हो चुके हैं। हम खाली ये देख रहे हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट भी नहीं देख रहे हैं, केवल इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहे हैं, जिसको अमर सेन ने भी हाईलाइट किया है कि वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ, वी आर नॉट focusing on development, overall development, capabilities. So, of course, there is governance constitutional mechanism, but at the same time, whether you are implementing that principle in their spirit is a question which need to be explored and discussed, and that is why we are going to Patna for this discussion also. So, very nice, Amit, that you have contributed in this way. और लोग बोलें।